नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। 26 नवंबर को जिस दिन संविधान दिवस था, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि बाबा साहब का विरोध करने वाले, उनके बनाए संविधान का विरोध करने वाले जातिवादी लोगों के मुंह पर ऐसा तमाचा लगा है कि उसकी गूंज देश तो देश क्या विदेश में भी सुनाई दे रही है। जी हां, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों के मुंह पर ऐसा तमाचा लगा है कि अब वो मुंह नहीं उठा रही है। अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे थे ग्वालियर हाई कोर्ट में, उनकी हालत खराब हो गई है, हालत पतली हो गई है। एक बार फिर अंबेडकर वादियों की बड़ी जीत हुई है दोस्तों। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बी आर गवई ने एक ऐसी बात कही है जिसके बाद बागेश्वर बाबा और उनके जैसे जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे वो बिलों में घुस गए हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। 26 नवंबर जिस दिन संविधान दिवस था, उस दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम एक बहुत बड़ा कीर्तिमान शामिल हो गया। शायद पहले ही किसी भारतीय को यह कीर्तिमान मिला हो, लेकिन बाबा साहब के नाम जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, उसे देखकर जातिवादियों के पेट में मरोड़े उठने लगे हैं दोस्तों। जी हां, मैं आपको बता दूं कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो यूनेस्को का मुख्यालय है, वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है। यूनेस्को के का जो सेंट्रल हॉल है, जी हां, मुख्यालय का जो सेंट्रल हॉल है, उसमें प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह अत्यंत गौरव की बात है कि आज संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये डॉक्टर अंबेडकर तथा हमारे संविधान निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। देख रहे हैं, जो मोदी संविधान बदलने की बात करते थे 24 के चुनाव से पहले, वो भी कह रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा जो लगी है यूनेस्को के सेंट्रल हॉल में, ये सच्ची श्रद्धांजलि है बाबा साहब को, और ये बताता है कि बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान निर्माण करके और संविधान निर्माण करने में कितना बड़ा योगदान दिया है। जो लोग जातिवादी हैं, अनिल मिश्रा और काली सेना जैसे लोग और कुछ आजकल चिलगोजे जो सोशल मीडिया पर फड़फड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बीएन राव ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया, ये किया वो किया, उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है। उन लोगों को नींद नहीं आ रही है 2 दिन से। ग्वालियर हाई कोर्ट में अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा लगने का विरोध किया था और पूरे देश में एक माहौल बना दिया था। और आज यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय पटल पर बी आर अंबेडकर की जो प्रतिमा लगाई गई है, वो बताता है कि बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान इस देश के संविधान में है और हमारे देश का संविधान कितना बड़ा और कितना महान है जिसको बाबा साहब ने बनाया है। आप समझ सकते हैं कि यूनेस्को जैसी जगह पर एक तरीके से ये जवाब, और खुद प्रधानमंत्री ये लिख रहे हैं और बाबा साहब का जो योगदान है वो बता रहे हैं, ये जातिवादी लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आजकल भीड़ तंत्र देश में हो रहा है। हर कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा उठकर आता है, बाबा साहब को लेकर कुछ भी कह देता है, चला जाता है। लेकिन इस देश के जो अंबेडकरवादी लोग हैं, इस देश के जो अंबेडकर विचारधारा में मानने वाले लोग हैं, जो समता समानता फूले साहू की विचारधारा में मानने वाले लोग हैं, जो कांशीराम को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों की ये बहुत बड़ी जीत है। इस मौके पर मैं आपको एक गीत भी सुनाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। एक छोटी सी बच्ची है गांव देहात की, वो किस तरीके से बाबा साहब का धन्यवाद दे रही है, गीत गा रही है। ये गाना जो है ये पूर्वांचली भाषा में है। आप समझ नहीं पाएंगे, शायद समझ ना पाए जो लोग पूर्वांचली नहीं समझते हैं, लेकिन आप उस बेटी का वो डेडिकेशन देखिए कि वो किस तरीके से बाबा साहब को लेकर गाना गा रही है। संविधानवा बनाएंगे बाबा, हमारे संविधानवा बनाएंगे।
मेरे छुतियर का मिले न पढ़ैया, मिले न पढ़ैया, ओ मिले न पढ़ैया। ये वही ले छुतवन के मास्टर बनाएंगे, बाबा हमारे सभी धनवा बनाएंगे, बाबा हमारे सभी धनवा बनाएंगे। सुना कि छोटी सी बच्ची ने क्या कहा कि जिन अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने उन अछूतों को मास्टर बना दिया। समझ रहे हैं कि अनिल मिश्रा जैसे लोग क्यों परेशान हैं और क्यों यूनेस्को में बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है। ये आज सिर्फ उन अंबेडकरवादी लोगों की वजह से है जो बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर है, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले जो चिलगोजे हैं, जो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, उनके मुंह पर भी तमाचा पड़ा है। जी हां, हमने हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा कि बागेश्वर बाबा जैसे कुछ लोग जो थे वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे। बागेश्वर बाबा जैसे कुछ लोग जो थे वो सनातन एकता यात्रा निकाल रहे थे, जो कह रहे थे कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, जो कह रहे थे कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। उन लोगों के मुंह पर खुद मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक ऐसा चाटा मारा है, माफ कीजिएगा, पूर्व जो सीजीआई हैं हमारे देश के, जो अभी 23 नवंबर में रिटायर हुए हैं। क्या कहा है बी.आर. गवई ने वो मैं आपको बताता हूं। वो वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वीडियो किसी दूसरे चैनल का है, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि बी.आर. गवई ने क्या कहा है। बी.आर. गवई ने कहा है कि भारत के संविधान को बदलने की ताकत देश के संसद के पास भी नहीं है। 1973 में 13 जजों की बेंच ने केशव नंदा भारती केस में जो फैसला दिया था, उसमें यह फैसला लिया गया था कि भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है उसको आप संशोधित नहीं कर सकते, ना संसद संशोधित कर सकती है, उसको कोई संशोधित नहीं कर सकता। यानी कि जो भारत के संविधान का मूल ढांचा है, जिसमें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब कुछ ऐड है, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है उसको कोई नहीं बदल सकता। यानी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सवाल ही नहीं उठता। जो बात बागेश्वर बाबा बार बार कह रहे हैं और भाजपा के कुछ लोग, मुख्यमंत्री नेता बागेश्वर बाबा का समर्थन कर रहे हैं, रघुराज प्रताप सिंह जो कि कुंडा के विधायक हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। उन लोगों को सीजीआई बी.आर. गवई की ये बात सुननी चाहिए कि सीजीआई बी.आर. गवई कह रहे हैं कि भैया ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कहना बिल्कुल मूर्खता है। 1973 के केशव नंदा भारती केस से ये साफ हो चुका है कि देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, देश के संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। ये ताकत संसद के पास नहीं है, ये ताकत किसी के पास नहीं है। तो बार बार हमारे देश में जो ये भीड़ तंत्र बनाकर, ये जो बहुसंख्यकवाद की ताकत दिखाकर बार बार देश के संसद को, देश के संविधान को बदलने की बात होती है, देश को हिंदू राष्ट्र या फिर कोई और धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात होती है, ये व्यर्थ है, ये बेकार है। बागेश्वर बाबा जाएं, पर्ची वर्ची निकालें, लोगों को पाखंड वाखंड बताएं, ये हिंदू राष्ट्र के चक्रों में ना पड़े, बागेश्वर बाबा के बस का नहीं है। और जिनका हाथ बागेश्वर बाबा के सर पर है, जो बागेश्वर बाबा को अपना छोटा भाई, मोटा भाई कहते हैं, उनके बस की भी ये बात नहीं है। क्योंकि जो भारत का संविधान है उसका मूल ढांचा जो है वो इतना मजबूत है कि कोई उसको बदल नहीं सकता। तो पिछले 2 दिनों में संविधान के खिलाफ बोलने वाले, बाबा साहब के खिलाफ बोलने वाले जातिवादी पाखंडियों के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा पड़ा है कि चुपचाप पड़े हुए हैं वो लोग, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग, शांति से पड़े हुए हैं लोग। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अंबेडकर और संविधान की ताकत क्या है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यूनेस्को में बाबा साहब की प्रतिमा लगने का मतलब आप समझते हैं कि बाबा साहब कितने महान व्यक्तित्व हैं, उनका संविधान निर्माण ने कितना बड़ा हाथ है। और अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया ही नहीं। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।